ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, वो चर्चा दरअसल माह जनवरी 2022 का लव राशिफल है। और इस मासिक लव राशिफल की जो चर्चा है, हम मेष राशि से लेके यानी मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक सभी के विषय में करेंगे। हाल फिलहाल में जो इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे, वो आप मकर लगन के जो जातक हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में करेंगे और बताएंगे कि ये जो माह जनवरी 2022 है, आपके अफेयर्स को लेकर के, लव अफेयर्स को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिज को लेकर के, या जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए ये महीना किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है जनवरी 2022। और सबसे पहले चर्चा उनकी करेंगे कि जो अभी सिंगल हैं, जिनका कोई अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है या कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाया है। तो क्या इस जनवरी के महीने में 2022 में इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको कोई अच्छा सूटेबल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए? तो देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो आप सिंगल हैं, देखिए माह की पहली तारीख से और माह की ये समझ कर चलिएगा कि 16 तारीख तक स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी कि दुविधापूर्ण स्थिति बनी रहेगी। आप कुछ डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे इस 15 दिनों में, यानी कि पहले 15-16 दिनों में माह के आप इस पोजीशन में नहीं होंगे। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि भाई मैं कुछ आगे इसमें बढ़ूं या ना बढ़ूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरे ही पल आपको दिमाग में आएगा, नहीं नहीं अभी नहीं, ठीक नहीं है, अभी थोड़ा देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार का जो है आपकी मानसिक स्थिति बनी रहेगी 15-16 दिनों तक। तो उसमें आप कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आगे मुझे करना क्या है अब इस मामले में। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि 16 तारीख से जो है वो चीज़ें बदलेंगी, और बदलेंगी कुछ इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो बदलने वाली बात मैं कह रहा हूँ जनवरी के बाद, मतलब 16 जनवरी के बाद से लेकर माह के अंत के बीच में जो बात होनी चाहिए, कि जो मतलब दिमाग में आता है, ज़्यादातर जो अच्छे सियाने समझदार बच्चे होते हैं कि भाई हम एक ऐसा अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाएं जो होल लाइफ हमारे को सपोर्ट करे, हमारे साथ रहे, कंधे से कंधा मिला करके चले, हमारे सुख दुख में हमारा साथी हो। इच्छा तो यही करके चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आजकल का जो समय चल रहा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि छोड़ो ठीक है, साथ रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं, चलता है, देखते हैं क्या होता है, चलो फ्रेंडशिप करने में क्या जाता है। तो वो इस प्रकार की स्थिति कुछ रहेगी इस माह, जो हम बताया है अभी आपको हमने। और ये जो है ना कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप करते हैं, आगे देखा जाएगा, यही चीज़ आपके लिए खतरे का सूचक है। सूचक किस सेंस में कह रहे हैं हम इस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना कहीं जिसके साथ भी आप करेंगे, दूसरी ओर से आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं आ रहा है बंदा, वो सिर्फ आपको यूज करने आ रहा है। आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा से आ रहा है वो। यहां पर जो ग्रहों का संकेत है वो स्पष्ट रूप से यही इशारा कर रहा है, यही संकेत है ग्रहों का। तो आप देखिए, ये आप पर निर्भर करता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार की फ्रेंडशिप चाहते हैं। ग्रहों का इशारा मैंने आपको बता दिया कि ग्रहों का इशारा कुछ इस तरफ है कि आप शारीरिक संबंध की ओर
ये रिलेशनशिप ना चली जाए। तो ये मैंने आपको बहुत खुल करके इसके विषय में समझाया है। ये अब आप पर निर्भर करेगा। ग्रहों की स्थिति मैंने आपको अवगत करा दिया है। अब बात करते हैं उन लोगों के विषय में कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, तो क्या उनकी रिलेशनशिप को लेकर के कोई समस्याएं तो पैदा नहीं होंगी इस जनवरी में, या फिर अगर उनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है तो क्या वो अपने विवाह को लेकर के जो प्लानिंग अगर कर रहे हैं, सीरियस हैं और वो सीरियसली इस पर काम कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग पर करना चाहते हैं, तो क्या इस जनवरी में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका विवाह हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ पहले 15-16 दिन जनवरी के, ये तो कश्मकश में ही निकलेंगे। कभी आपकी तरफ से कुछ समस्याएं होंगी, कभी उधर से होंगी। मतलब कहने का ये है कि वो आपसे चाहेंगे कि आप कुछ चीज़ें बढ़ाएं आगे, आप चाहेंगे वो बढ़ाएं, और इसी कश्मकश में ये 15-16 दिन निकल जाएंगे, रिजल्ट्स कुछ हाथ आएगा नहीं। आगे 16 जनवरी के बाद ये सिर्फ रिलेशनशिप तक ही बात रह जाएगी इस जनवरी माह में। हालांकि ये रिलेशनशिप तो और क्लोज आ जाएगी, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस महीने जो है जनवरी में जो ग्रहों की स्थिति है, वो आप जितने भी रिलेशनशिप में हैं लोग, या जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, या जो अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये सब में एक ही चीज़ बहुत खतरनाक नज़र आती है कि ये इशारा कर रहे हैं ग्रह इस बार कि आप शारीरिक संबंध बनाने पर कुछ अधिक ध्यान या आपका जोर या इच्छा रहेगी, या आप उसमें जा सकते हैं उस ओर। इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से हैं। अब फैसला आपने करना है। हमने आपको मार्गदर्शन कर दिया है कि ये इस प्रकार की स्थिति है, और वो भी 16 तारीख के बाद बनेगी इस प्रकार की स्थिति। तो मित्रता तो आपकी कायम रहेगी, यानी कि रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप तो आपकी चलेगी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि शुरू के जो 16 दिन है, 15-16 दिन, उसमें तो कश्मकश में ही समय निकल जाएगा। बाकी की जो 15-16 दिन बचेंगे महीने के, उसमें फिर हो सकता है कि कुछ शारीरिक संबंध बनने की भी आशंका है। अब ये आपको मैंने जैसा कहा कि डिसाइड करना है कि आप क्या करना है, आपने कौन सा लाइन पकड़ना है, ये आपके ऊपर है। आगे बात करेंगे कि लव मैरिज, तो लव मैरिज का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता इस माह जनवरी में आप मकर लगन के जातकों के लिए। अब आगे से बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। देखिए, ये जो महीना है जनवरी का, जिनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो इस जनवरी के महीने में उसका पूरा पूरा बेनिफिट लेंगे, पूरा आनंद उठाएंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज से आपको सावधान करना चाहूँगा कि ये जो आप ज़्यादा अधिक इसमें इन्वॉल्व होंगे, या ज़्यादा आपकी जो मतलब आप एक दूसरे के क्लोज होंगे अपने मित्र के साथ, ये स्थिति बनेगी माह के मध्य से। लेकिन एक बात का आपको, जिसके लिए मैं कह रहा था कि मैं सावधान करना चाहता हूं, इस बात को लेकर के भी मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं ये बात कि ठीक है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, रखिए, आप चलाइए उसको आगे, कंटिन्यू करिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कहीं आपके मान सम्मान में कमी ना आ जाए, मान हानि ना हो जाए कहीं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि ये चीज आपके रिलेशनशिप में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेवलप होगी, लेकिन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपकी मान हानि का भी योग बन रहा है। तो आपको यहां पर इस चीज को लेकर सावधान भी रहना होगा, आप मकर लगन के जातकों को। अंत में आपसे बात करेंगे जो विवाहित लोग हैं, उनके संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पूरे जनवरी के महीने में आपके जो संबंध हैं वो नरम गरम इस प्रकार के रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मध्यम सुख प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन का। कभी थोड़ा गर्मी होगी संबंधों में, कभी नरमी होगी। तो ये इस प्रकार के संबंध आपके रहेंगे। और ग्रहों का जो मैंने आपको बता दिया, बहुत खुल करके मैंने आपके साथ बात की है। तो ये था मकर लगन के जातकों का माह जनवरी 2022 का लव राशिफल। आपको पसंद आया प्रिय साथियों तो आप इसको लाइक अवश्य कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में अगर शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, उनका भी मार्गदर्शन हो पाएगा। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको भी दबाते हैं तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पर जो है, भिन्न भिन्न विषयों पर जो वीडियो बन करके आते हैं,
वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।